पाकिस्तान में सेहत का सबसे बड़ा मसला है क्या? हम पाकिस्तान दुनिया का 5वां खैर से बड़ा मुल्क है। बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये 5वां मुल्क बड़ा होना ऐसे ही है कि खान-पीन है कुछ नहीं है अजे और तुसीं कुछ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਨਫਰੀ हमारी ज़्यादा। लेकिन अगर हम सस नूं विचों कढ़ छड़िए, फूफी नूं विचों कढ़ छड़िए कि जिनके ऊपर समझा जाता है कि जी इनका प्रेशर है कि बच्चे पैदा, वो मैं समझता हूँ कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम मर्द को एजुकेट करें, बिल्कुल सही उसके है। खामंद को एजुकेट करें। अब हम देखते हैं कि हर दूसरी प्रेगनेंसी में सी सेक्शन की तरफ खवातीन को ले जाया जा रहा है। उस बड़े ऑपरेशन की खातिर रिपीटेडली साल 1.5 साल बाद पर्सन हैज टू गो अंडर अगेन द सेम प्रोसेस, तो वो गलबन हेल्थ साइंसेस के अंदर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक स्टडी मेरे पास मौजूद है जिसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 11,000 माएँ जो बर्थ के प्रोसेस के दौरान इंतकाल कर जाती हैं। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल कि एक नॉर्मल फिनोमिना के अंदर एक खातून बेचारी प्रेग्नेंट हो, एक खातून बच्चे को बर्थ देते हुए अपनी जान दे दे। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ना ये मेडिकल साइंस के अंदर एक्सेप्टेबल है, ना सोशल नॉर्म्स के अंदर, दुनिया के किसी खत्ते में भी ये एक्सेप्टेबल नहीं। अपना फैमिली साइज अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेज वो वाला रखना चाहिए। और इस रिसोर्सेज के अंदर याद रहे कि माँ की सेहत इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है। मैं एक देहात में मौजूद हूँ, मुझे सरकारी अस्पताल जाना है, वहाँ कोई चीज़ कोई फैसिलिटी होगी नहीं तो मैं क्या करूँगी? हमारे सेहत के हकूक हैं, वो हुकूमत के फ़राइज़ अपने पूरे करने चाहिए, उनको बेहतर करना चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि अगर मेरी किटी के अंदर है ही 100 रुपए, तो 120 रुपया तो नहीं मैं खर्च कर सकता। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ फ़रा इकरार और हम सेहत के मसाइल पर बात करें। सिर्फ मसाइल पर बात नहीं करेंगे, हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं माशाल्लाह से बहुत ही मोतबर शख्सियत हैं, जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब और सेंटर के भी रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन को काउंसिल मेंबर के तौर पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इन्होंने। उसके अलावा एक लंबी लिस्ट है यहाँ पर, मैं अगर पढ़ती रहूँगी तो मेरा ख्याल है काफ़ी वक्त गुजर जाएगा। तो डॉक्टर साहब के तारुफ में बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन आपको एक जो बेसिक तारुफ है वो भी बता दूं कि ऑर्थोपीडिक सर्जन है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ निज़ामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। सर आप मेंबर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, फिर काफ़ी जगह आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया। तो आप डॉक्टरों की फलाह पर काम करते हैं ज़्यादा या मरीजों की फलाह पर? मैं इन दोनों से बाहर हूँ। अच्छा। ना डॉक्टर ना मरीज, इंसान की फलाह के लिए, मुआशरे की फलाह के लिए और जो हमारी अकदार हैं उनकी तरवीज के लिए। एंड इट इज़ बियॉन्ड द बॉर्डर्स। आई बिलोंग टू बीइंग अ डॉक्टर जो कि बॉर्डर्स के ऊपर यकीन कतई तौर पे नहीं रखता। हमारे यहाँ ना एज अ डॉक्टर उसके अंदर कोई रिलीजन का कोई अमल दखल है, ना कोई रीजन्स का अमल दखल है। डॉक्टर और मरीज़ नहीं बल्कि एक इंसान के लिए कि अच्छा, और एक आपसे मैं शेयर करूं जो कि जी। हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि अच्छा डॉक्टर कौन, जो बहुत मरीज़ देखता है। लेकिन दुनिया के अंदर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अच्छा डॉक्टर वो जिसके रीजन के अंदर मरीज़ कम है। सो दैट इज़ द प्रिवेंटिव। तो डॉक्टर का रोल, डॉक्टर और जो इंटरनेशनल आजकल हमारी डेफिनेशंस भी आती हैं सेहत के बारे में, डेफिनेशन बदल गई है। यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर हो कि इसके साथ मेंटल और फिजिकल के साथ सोशो इकोनॉमिक भी रखा है। अगर ये चीज़ें होंगी तो दैट इज़ दी हेल्थ, ये बंदे की है। और डॉक्टर की खातिर भी डॉक्टर इज़ नॉट अ पर्सन जो कि सिर्फ ट्रीट करता है। डॉक्टर इज़ अ पर्सन हु इज़ अ लीडर। और लीडर किसका? सोसाइटी का, नॉट ओनली ऑफ सिंबल किसी कम्युनिटी के लिए। तो मैं एक हम्बल सा एक सोशल वर्कर होने के नाते से कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई इसके अंदर अपना किरदार अदा कर सकूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे इस्तिता दी है। बेहतरीन हो थैंक गया, यू आपने इतनी ज़बरदस्त बात से आगाज़ किया गुफ्तगू का। आप बियॉन्ड द बाउंड्रीज काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी पाकिस्तान के मसाइल को ज़रा उजागर करना है। तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए जानना चाहती हूँ, बल्कि हमारे देखने वाले भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में सेहत का सबसे बड़ा मसला है क्या? तो मैं ज़ाती तौर पे जो समझता हूँ छोटी सी अपनी अकल या फहम के अंदर, वो हमारा नफ्सियाती मसला है ओवरऑल एट द सोसाइटी जो उसके साथ हम इसको फेस कर रहे हैं। एंड अच्छा। दैट इज़ जी। कि जो हमारी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। हम पाकिस्तान दुनिया का 5वां खैर से बड़ा मुल्क है। बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये 5वां मुल्क बड़ा होना ऐसे ही है कि खान पीन है कुछ नहीं है अजे और तुसीं कुछ ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा थे पैदा कर रहे, सो नफरी हमारी ज़्यादा, विच आई बिलीव इट इज़ नॉट अ गुड ट्रेंड। और इस ट्रेंड को सिर्फ और सिर्फ एक हुकूमत या कोई मुआशरा नहीं एड्रेस कर सकता जब तक कि हम सोशली लोगों के साथ ये अवेयरनेस ना दें। और सोशली अवेयरनेस को जिसको मैं समझता हूँ उसके अंदर उलमा हजरात, वंस आई से उलमा या मजहबी, तो उसके अंदर डज नॉट मीन बाई ओनली दैट। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़्यादा मुसलमान यहाँ बसते हैं, लेकिन उन उलमा के साथ
क्रिश्चियंस के साथ चर्च से ये बात होनी चाहिए, हिंदुओं के मंदिर से ये बात होनी चाहिए, गुरुद्वारों से सिखों के अंदर से बात होनी चाहिए, स्कूलों के अंदर मैं समझता हूँ ये बात होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द बेसिक इशू, जो आपने पहला मेरे साथ सवाल किया कि हमारा मतलब मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला क्या है। तो मसला मैं समझता हूँ यही है, और इस मसले को हल करने की खातिर, अवेयरनेस देने की खातिर, स्कूल कॉलेजेस की खातिर, और औरतों से बढ़ के मर्दों के माइंडसेट को ठीक करने की जरूरत है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है ना, जैसे आपने बड़ा ही ज़बरदस्त एक नुक्ता लोगों के सामने रख दिया है कि औरत की सेहत बड़ी इंपॉर्टेंट है। Yes. और जब वो बार बार प्रेगनेंसी से गुजरती है तो सेहत ख़राब होती है, बाकी सारे मसाइल सबको पता है, खाना पीना नहीं है उस तरह से, काम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं एक औरत को बार बार? बाज़ औक़ात तो प्रेगनेंसी कंप्लीट भी नहीं हो पाती। तो औरत के खास खातिर तो देखें, मल्टीपल जब प्रेगनेंसीज होती हैं तो इट इज़ वेरी मच मतलब रियल फैक्ट कि एक बिचारी के साथ आने के साथ उसकी फिजिकल, उसकी मेंटल, उसकी अदरवाइज जितने ऑर्गन्स हैं दे आर बैडली अफेक्टेड। उसके साथ हड्डियों के, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ इत्तेफाक से, जैसा कि आपने पहले भी शेयर किया, हमारे पास जितनी बच्चे बच्चियाँ आती हैं ये वाली जो सारी, उनकी मेजॉरिटी वो होती हैं जो बेचारी जो है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज के साथ और बड़ी औलाद वाली होती है। और बिलीव इन मी के देखने के साथ बेचारी होती 45-46 साल के, लगता है ऐसे जैसे कि 65 साल की अम्मा जी होंगी। एंड इट्स समटाइम्स इट इज़ सो एम्बेरसिंग कि जब आप उसको अम्मा जी कहते हो तो पता चलता है वो तो मेरी उम्र से भी 2 गुना छोटी उम्र की वो बच्ची है बेचारी जिसका, लेकिन उसकी हालत जो है मल्टीपल प्रेगनेंसीज ने, माल न्यूट्रिशन ने, जो कि वसाइल ने उसकी ये हालत कर दी, तो ये औरत है वो बेचारी भुगत रही होती है। फिर मसाइल दर मसाइल, फिर इसके साथ अगर खुदा ना करे कि अगर नेचुरल डिलीवरी का नहीं है एंड वन हैज़ टू गो फॉर द सिजेरियन, मतलब ऑपरेशन के ज़रिए से अगर बच्चा पैदा करना पड़ता है, और फिर उसके साथ जो होते हैं कि उसको जनरल एनेस्थीसिया देते हैं या कमर के अंदर टीके वीके लगते हैं, वो एक प्रोसीजर है जो कि अडॉप्ट करना पड़ता है। तो उनके मसाइल उनके साथ अपने होते हैं। लेकिन हैविंग सेड कि माशरे के अंदर ये जो एक तरतीब दे दिया गया है कि औरत एक मशीन है, औरत है जिसका काम घर का काम करना, औरत का काम है बच्चे कैद पैदा करना, ये मैं समझता हूँ टोटली कोई अच्छी रवायत या अच्छी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता लोग यकीनी तौर पर उसके साथ शऊर कर रहे हैं, और आप जैसे दोस्त जो उसको शऊर को बढ़ाने की खातिर ये सारा काम कर रहे हैं, एंड आई डू अप्रिशिएट। और उसमें से लेकिन अगर हम सासू विचों कट छड़िए, फुफी विचों कट छड़िए कि जिनके ऊपर समझा जाता है कि जी इनका प्रेशर है कि बच्चे पैदा करो, वो मैं समझता हूँ कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम मर्द को एजुकेट करें, उसके खामंद को एजुकेट करें, उनको एजुकेट करें कि हुजूर अपने आप को देखो, जो आपके वसाइल हैं उन वसाइल के अंदर ये होना चाहिए। और फिर ये वसाइल देखें मैडम, ये ऐसा नहीं है कि खुशहाल है, अल्लाह ताला आपको सेहत रखे, मुझे भी सेहत रखे, कि अगर कोई अपर मिडिल क्लास का बंदा है और ये समझा जाए कि जी वो तो सारा कुछ अफोर्ड कर लेता है जी, मे बी ही कैन अफोर्ड, मे ही कैन बी अफोर्ड, लेकिन जो उनको शफकत माँ की चाहिए, क्या ये मुमकिन है ऐसा करे? क्या उसके जो इंस्टीट्यूशन की चाहिए, क्या मुमकिन है कि वो ऐसा कर सके? टोटली नहीं कर सकती। फिर इनके साथ उस बच्चे को स्कूल भी चाहिए। जब एकदम से 10 स्कूल है तो 100 बच्चा आ जाएगा तो स्कूल वकूल कहाँ से आएगी? ना मुआशरा दे के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के आपको हालात सामने पता ही है कि किस किस्म के इलाज के लिए भी, एजुकेशन की खातिर भी, बाकी नौकरियों के खातिर जो हमारे मसाइल हैं, सड़कों ऊपर जो बेहंगम हमारा ये सारा जुलूस निकला होता है रोज़ाना के तौर पे, दिस इज़ व्हाट इज़ द अल्टीमेट। जब ये सस्टेनेबल लोग समझते हैं हम तो अफोर्ड करते हैं। तो मौज़े तुंग ने कहा था कि जो पैदा होने वाला बच्चा वो एक पेट और 2 हाथ लेके पैदा होता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन उसके साथ जो पैदा करने वाला उसको अल्लाह ताला ने दिमाग भी दिया हुआ है, तो उसने भी ये शऊर ज़रूर रखना है। तो वो मैं समझता हूँ। यहाँ पर वही फिर थोड़ी सी हुकूमत की पॉलिसीज़ की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूछना ये चाहती हूँ कि आपने सी सेक्शन का भी जिक्र किया, आपने कमर में लगने वाले टीकों का भी जिक्र किया, अब ये कितने नुकसानदेह हैं? और फिर डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताइएगा कि अब हम देखते हैं कि हर दूसरी प्रेगनेंसी में सी सेक्शन की तरफ ख़वातीन को ले जाया जा रहा है, इसकी भी वजूहात पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं एक मेडिकल एसोसिएशन को भी और सर्टेनली मेडिकल प्रोफेशन से, लेकिन वन ऑफ दोज जो मैं समझता हूँ कि अननेसेसरली ये सी सेक्शन किया जाता है। इंडिया के साथ रिपोर्ट्स आई थी कि 50 या 60% ऐसे थे जो कि गैर ज़रूरी तौर पे यहाँ पे सी सेक्शन। इसी तरह से कार्डियक सर्जरी के लिए कहा गया कि अननेसेसरली। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो अननेसेसरी टोटली रिप्लेसमेंट, घुटनों की तब्दीली जो सो जब इंटरेस्ट हो जाए, जब आपका प्रोफेशन एक कमर्शियल की तरफ कन्वर्ट होता है, तो फिर आपको कन्वीनियंस उसके साथ नजर आनी शुरू हो जाती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। लेकिन इसके साथ साथ
कि अगर असूली तौर पे देखा जाए कि ये जो मल्टीपल जो प्रेगनेंसीज होती हैं और मल्टीपल ये सर्जरीज की तरफ जाते हैं जिसको सिजेरियन सेक्शन जी कहा जी। जाता है, तो ये एक किसी भी माँ के लिए औरत की खातिर जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन उनकी इटसेल्फ, उनकी ज़िंदगी की खातिर ये एक 3 महीने 2 महीने के अंदर जो है मतलब जो भी एक बड़ा ऑपरेशन होता है इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। तो उस बड़े ऑपरेशन की खातिर रिपीटेडली साल 1.5 साल बाद पर्सन हैज़ टू गो अंडर अगेन द सेम प्रोसेस, तो वो गालिबन हेल्थ साइंसिस के अंदर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ही वो रिकमेंडेड है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। फिर हड्डियों की कमज़ोरी है, दैट इज़ अ वेरी कॉमन फीचर कि हड्डियों की कमज़ोरी, विटामिन डी की कमज़ोरी, आपने देखा होगा कि आजकल अभी तो बल्कि डॉक्टर भी बड़ा रौला पा रहे हैं विटामिन हाँ डी ताड़ा कट हो गया, मतलब ये चीज़ें कैल्शियम आपके साथ ख़त्म होता जा रहा है तो इसके लिए करें। सो दैट ऑल इज़ जो शाखसाना है वो इसी चीज़ का है कि अगर आप कहते हैं ना कि भी अगर आप ढूंढने निकलेंगी दैट विल कम आपके जी आपकी पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँ तो ये मुझे लगता है कि ये कमर की दर्द, हड्डियों, जोड़ों की बीमारी हमारी ना कौमी बीमारी बन गई। जिससे पूछेंगे आप उसको कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है। इसकी वजह मेल न्यूट्रिशन है या कोई और वजूहत भी हैं? इसकी 2-3 मोटी-मोटी तो वजूहत यही हैं, ख़वातीन के अंदर या इवन द जनरल जी, पॉपुलेशन, जी। उसके अंदर इंडीड मैल न्यूट्रिशन तो उसके अंदर है ही है। द नेक्स्ट इज़ पोल्यूशन, पोल्यूशन के साथ फिर हमारा ईज़ी है, ये मोबाइल-शोबाइल आ गए हैं तो हमारी एक्सरसाइज़ और फिज़िकल एक्टिविटी वो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। एक नॉर्मल था स्कूलों के अंदर के वहाँ पे ग्राउंड्स होंगे, बच्चे खेलते थे। पहले बच्चों को मार कुटाई दे नाल अंदर घर लेके आंदे सी कि पढ़ो या घर में बैठो। इट जी। इज़ नो अदर वे अराउंड, बच्चों को डांटना पड़ता है कि जाओ जाके ग्राउंड के अंदर जाके कुछ ना कुछ खेल भी लो और भी। सो ये हमारी जो कॉल टू बी एज द फिजिकल बाकायदा एक सब्जेक्ट होता था, लेकिन जिसका मैंने पहले तस्करा किया कि ओवर ग्रोथ और पॉपुलेशन का जो हमारे ऊपर बर्डन और बॉम्ब, इट इज़ अ बॉम्ब ऑफ द पॉपुलेशन जो कि हमारे मुल्क के अंदर ये मौजूद है, उसके अंदर अब स्कूल मोहल्लों गलियों के अंदर खुले हुए हैं खैर से, ना किसी के पास ग्राउंड है, ना किसी के पास कोई जिम या कोई ऐसी एक्सरसाइज करने वाली चीज़ें हैं, ना वो एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो वहाँ पे मौजूद नहीं और हो भी नहीं सकती। अभी एक स्टडी मेरे पास मौजूद है जिसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 11,000 माएँ जो हैं बर्थ के प्रोसेस के दौरान इंतकाल कर जाती हैं, और अगर कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल किए जाए या तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाएँ तो 3800 3800 की जान बचाई जा सकती है। अब इस तरफ कैसे आएँ? लोगों को कैसे राग़िब करें? आपने 11,000 का सेंसिटिव अगर दुनिया ग्लोबल और इसके साथ देखा ना, जो हर सेकंड के अंदर एक माँ मर रही है, अल्लाह अकबर। और किसकी तरह मर रही है? वो प्रेगनेंसी या इसकी कॉम्प्लिकेशंस की खातिर वो मर रही है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ के जो कि अभी भी हमारी चाइल्ड बर्थ के अंदर और मदर जो है उसकी सर्वाइवल के अंदर वी आर ऑन द वेरी लोएस्ट। हुकूमत कोशिशें कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हम हासिल नहीं कर सकते जो कि हमें हासिल करनी चाहिए, या एक नॉर्मल एक है। और एक मैं आपसे अर्ज़ करूँ मैम कि एक माँ के जाने के साथ एक फ़र्द नहीं जाता। आपने बड़ा आराम से कह दिया कितनी मर रही हैं 11, ये 11,000 ख़ानदान है जो कि बेसरो सामानी के अंदर वो आ जाते हैं। सो एक माँ का जाना इट इज़ नॉट सो सिंपल, और उसकी खातिर जो है इक़दामात करने, उसको एड्रेस करना प्रॉपर तरीके से, वो मैं समझता हूँ कि औरत की जो सेहत है उसको इसी कॉम्प्लेक्स में देखना चाहिए। ये प्रेगनेंसी, बच्चों की पैदाइश, पॉपुलेशन, दैट हैज़ टू बी सीन एज द हेल्थ ऑफ अ वुमेन हेल्थ प्रोजेक्ट, कि वुमेन की हेल्थ जो है उसके लिए क्या ज़रूरी है और क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं या हमारा मुआशरा क्या कर रहा है उसके साथ आके। इसके लिए मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा ज़रूरी है। जो और इट कपल्स इज़ हैं नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल कि एक नॉर्मल फिनोमेना के अंदर एक खातून बेचारी प्रेग्नेंट हो, एक खातून बच्चे को बर्थ देते हुए अपनी जान दे दे, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ना ये मेडिकल साइंस के अंदर एक्सेप्टेबल है, ना सोशल नॉर्म्स के अंदर, दुनिया के किसी खत्ते में भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बारे में ये कहना है कि हुकूमत को ये करना चाहिए, फलां को, इट ऑल इज़ अ लेमन एक्सक्यूजेस। मेन थिंग इज़ कि क्या वो बच्ची, अभी तो हमारी अर्ली मैरिजेस का यहाँ पे देखें क्या रोल है, अभी तक उसके ऊपर भी खैर से ये पड़ा हुआ है कि नहीं जी जी। किसी मज़हब में ऐसे होता है और वैसे होता है, मतलब उसके अंदर ही हम जो सारी अपने आप को ना कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक कि औरत को औरत समझना चाहिए, औरत पहले इंसान है उसके बाद औरत है, ये कोई मशीन नहीं है। अभी जैसे नए शादीशुदा जोड़े होंगे वो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे,
जब शादी हो जाए तो ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं, फ्यूचर भी प्लान कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त कुछ डिसीजंस ले लेने चाहिए कि बच्चों में पैदाइश में वक़्फ़ा रखा जाएगा, कितना बड़ा बच्चा हो जाए तो दूसरी प्रेगनेंसी प्लान की जाएगी। इस पर कुछ लोगों को गाइड कीजिएगा। गाइड तो नहीं कर सकता, ये बड़ा हमारा सोशल एक वो है मसला। शादी हो गई, साल 1.5 साल बाद मुआशरा ही पूछना, दसो कोई खबर है। साल डेढ़ इट इज़ साल नहीं, वेरी मुझे लगता नॉर्मल, है कुछ दिन गुजरते हैं तो लड़की से पूछना सवाल शुरू हो पूछा, जाता है, ठीक है, खुशखबरी आई है कोई? खुशखबरी आई है। जी। तो ये जो खुशखबरी का कल्चर है ना, इस खुशखबरी के कल्चर को ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी हर बंदे की एक इंडिविजुअल है, बच्चा पैदा होना बहुत खुशी की बात है, लेकिन हर जोड़े को ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि उनके वसाइल क्या हैं, और ज़िंदगी को, मैं तो उनमें से हूँ जो समझता है कि ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। ज़िंदगी बोझ नहीं है, ज़िंदगी एक अल्लाह की नेमत है, और अल्लाह की नेमतें जो होती हैं उनको तो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बच्चे पैदा करना कोई सेलिब्रेशन नहीं है, मतलब ज़रूर होने चाहिए, अल्लाह ताला दे तो ज़रूर करने चाहिए, लेकिन जो नए जोड़े हैं आपका मुताबिक के खुसूसी तौर पे ये कि अपनी सोशो इकनॉमिक के अपने वसाइल को देखें, और अपनी ज़िंदगी को देखें, अपनी सेहत को देखें, और फिर उसके मुताबिक एक प्लान करें कि आपने ज़िंदगी को कैसे आगे और क्या क्या करना चाहिए। अब चूँकि अमूमन हमारे यहाँ अर्ली मैरिजेस होते हैं, जबकि जी। अभी लोग पढ़ रहे होते हैं, तालीम मुकम्मल करें, अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। मतलब आई नो सो मैनी इन माई फैमिली एंड सो ऑन, 3rd ईयर 4th ईयर मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टूडेंट हैं, शादी होगी, एक तो ये बड़ा समझ आता है कुड़ी दा ब्याह हो गया, चलो जी काम पूरा हो गया, 3rd ईयर 4th ईयर में छोड़ दिया, मेडिकल के अंदर ही जाके डॉक्टर बनना छोड़ दिया। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि नए कपल्स के लिए कि इफ़ दे आर इन एजुकेशन, अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए, अपना शऊर जो है वो हासिल करना चाहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, और अपना फैमिली साइज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेज वो वाला रखना चाहिए। और इस रिसोर्सेज के अंदर याद रहे कि माँ जी। की सेहत इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ बिल्कुल, फाइनेंशियल नहीं है। बिल्कुल। इट इज़ नॉट फाइनेंशियल कि एक बंदा कोई जी करोड़पति अरबपति है तो लिहाजा वो लाइनर गा के बच्चे पैदा कर सकता है, नथिंग डूइंग विद इट। उस औरत की, उस बच्ची की, उस माँ की सेहत का ख्याल रखना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेंटल हेल्थ इसके अंदर जो है, मैं जब ये माँ की कहता हूँ तो मैं उसके हस्बैंड की और उस मर्द की भी बात करता हूँ कि उसके लिए भी मेंटल हेल्थ यही होगी जब उसके बच्चे अकॉर्डिंगली रीजनेबल होंगे। अच्छा, आपने मेंटल हेल्थ की बात की तो बार-बार एक खातून प्रेगनेंसी के प्रोसेस से गुज़र रही है, वो वीक भी पड़ रही है और वो इरिटेट भी हो रही है, फिर पोस्टपार्टम जो एक डिप्रेशन है वो भी ऐसे ही फेस करती है, उसको बाकी लोग नहीं समझ पा रहे होते, बल्कि पुराने लोग तो ये कहते हैं कि असी भी बच्चे पैदा कीते सन, कोई नवी बीमारी आ गई। इसको कैसे देखेंगे? ये देखें, ये आप बात बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। देखें, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक है, और ये नहीं कि मैं ये समझता हूँ, उस बेचारी औरत की तो आवाज़ ही नहीं है। एक सही। औरत जो है उसको समझा जाता है कि, और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वी बिलोंग टू दी, इंसान को इंसान रहना चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि आज मुआशरे के अंदर जो सेहत है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बेशक। और सेहत को रखने के लिए और दुनिया से और मुआशरे से हम कट के नहीं रह सकते। मत समझें कि पाकिस्तान का पॉपुलेशन इशू जो है ये पाकिस्तान का मेरा नहीं है, हम यही बिल्कुल, समझते हैं बिल्कुल, ओवरऑल। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब हम तो उस बेचे है ना कि घरेदा सफाई करके तो कूड़ा गली दे विच छड्डो। सो दिस इज व्हाट इज अ माइंडसेट, जो कि सेहतमंद माइंडसेट तो नहीं है। तो इस मुआशरे के अंदर एडिक्वेट हमारी जो होनी चाहिए जी। और इज्तमाही सोच के हवाले से जितनी होनी चाहिए, वो हुकूमत के लिए भी, रियासत के लिए भी, ज़ाती तौर पे मेरे लिए, आपके लिए, मुआशरे के लिए, ख़ानदान के लिए, जब ये सारी कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव सोच उसके साथ आएगी तो चीज़ें वो बेहतरी की तरफ आएंगी। अब उससे हमारी मेल न्यूट्रिशन भी ठीक हो जाएगी, इंशाल्लाह। स्टंटिंग ग्रोथ भी ठीक हो जाएगी, और ये जो नफ्सियाती मसला है हमारा ये भी बेहतर हो जाएगा जब हम बच्चियों को अपनी बच्ची और इंसान समझना शुरू करेंगे। ये पॉडकास्ट करने का मकसद भी ये है कि लोगों को भी अवेयर किया जाए, और हम स्टार्ट में ही जब डिस्कशन कर रहे थे तो आपने चाइना का जिक्र भी किया, बांग्लादेश का, इंडिया का, फिर मलेशिया और इंडोनेशिया का भी जिक्र किया। अब हमारे यहाँ हुकूमत के जो करने के काम हैं बड़ी माजरत के साथ उस तरह से नहीं कर पा रही जैसे उसको करने चाहिए। अब गांव देहातों की हम बात कर लें, जो बुनियादी मरकज़ी सेहत वहाँ पर कायम है या अस्पताल कायम है, वहाँ पर तो मशीनरी होना दूर की बात, बाजू का डॉक्टर्स भी नहीं होते। ये देखिए, ये सबसे आपका ना पसंदीदा है जर्नलिस्ट आदमियों का, बिल्कुल। जी डॉक्टर ही कोई नहीं, डॉक्टर नहीं होता। अब डॉक्टर मेज कुर्सी का नाम तो नहीं है ना, डॉक्टर जो बैठेगा समाज के अंदर, और हमारे जो समाजी रवैये हैं जब तक वो समाजी रवैये ठीक नहीं होंगे तो वो चीज़ें तो ठीक नहीं होंगी। अब इसके साथ डॉक्टर का लेना देना कुछ नहीं है, हुकूमत का तो है ना। नहीं, ये मुआशरे का, जो मैंने शुरू में ही आपसे बात की थी, ये मेरा काम है, ये आपका काम है।
कि मैंने अपने आप को ठीक रखना है, मैंने अपनी सोच ठीक रखनी है, मैंने अपने फैमिली साइज को ठीक रखना है, मैंने हमसाये की इज्जत एहतराम करना है, मैंने अपनी बीवी को इंसान समझना है, मैंने अपनी बेटी को बेटो और बेटी के दरमियान फर्क नहीं करना, ये तो मैंने करना है, इसमें हुकूमतों ने नहीं करना। आपकी बात अब बिल्कुल ठीक है, हुकूमत की लेकिन एक माजरत के साथ कता कलामी माफ, अब मैं बीमार हूँ और मैं एक देहात में मौजूद हूँ, मुझे सरकारी अस्पताल जाना है, वहाँ कोई चीज़ कोई फैसिलिटी होगी नहीं, तो मैं क्या करूँगी? मुआशरा तो हम बाद में और पहले भी डिस्कस कर चुके, उस देखिए सूरत मेरा हाल तो को कैसे मेरा तो ये कंट्रोल रोज का करेंगे? काम है एज पाकिस्तान मेडिकल जी एसोसिएशन, जी वी जी आर बिल्कुल। रीजनेबली क्रिटिकल टू द गवर्नमेंट। और हम क्रिटिकल, मैं जाती हैसियत से, अभी भी आ रहा था वजीर साहब से मेरी मुलाकात थी, तो एंड दे नो टू कि मैं सिर्फ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म का कतई तौर पे हम मैं वो बात कभी वो नहीं कहता जिसका मैं समझूं कि मेरी मतलब इस्तात के मुताबिक कि मुझे उसकी रेजोल्यूशन नहीं है। अगर मैं कोई मुतालबा करता हूँ एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, एज अ प्रोफेशनल, एज अ डॉक्टर या सिविल सोसाइटी का एक मेंबर होने के नाते, मैं उसके साथ उसका हल भी पेश करूँ, जो ठीक हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और काइंडली डोंट कंसिडर कि मैं आपकी बात को कोई निगेट करूँ। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि ये हुकूमत की, और जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया, ये रियासत की जिम्मेदारी है और हमारा बुनियादी हक है एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि हमें ये जो हकूक़ है, हमारे सेहत के हकूक़ हैं, वो हुकूमत को फ़राइज़ अपने पूरे करने चाहिए, उनको बेहतर करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि अगर मेरी किटी के अंदर है ही 100 रुपया, तो 120 रुपया तो नहीं मैं खर्च कर सकता। आई हैव टू लिव विद दैट। तो उसके अंदर जो शऊर है, वो सेहतमंद, अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद रखने की खातिर जो है कि सुकून से सोऊं। ये मोबाइल अगर मतलब ऐसे आप मैं देखेंगी कि लोगों के पास मतलब पीछे झाड़ू रखे हुए हैं सफाई दी खातर, लेकिन मोबाइल उसके पास हुआ है जो कि मेरे पास भी नहीं है और मैं सोच भी नहीं सकता। ये तो अब प्रायोरिटाइज ये करना जो बहुत ज्यादा अब ये जरूरी जो है। माइंड सेट जो ना नफ्सियाती जी। जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ, ये वही वाली चीज आ जाती तो आपको क्या लगता है, आपने सेंटर में भी सर्व किया एज प्रेसिडेंट, आपने पूरे पंजाब को देखा, लाहौर से भी आप बड़े अरसे, अभी भी लाहौर बल्कि मीटिंग से ही आ रहे हैं आप, तो क्या आपको ये लग रहा है कि जो हुकूमती पॉलिसीज हैं वो सही समत में जा रही हैं या कम हैं, इनमें इजाफा किया जाना चाहिए सेहत को मैं लेकर? समझता हूँ कि इसके लिए ओवरऑल इन जनरल भी कि हुकूमत को जो एंड यूजर है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जी। उनके साथ मुशावरत और इस अमल के अंदर ज़रूर शामिल करना चाहिए। जब हुकूमत को पता ही नहीं, एक ब्यूरोक्रेसी आती है, तबादला कर दिया, इफ़ आई एम इनकॉम्पिटेंट और मेरी एक जगह से दूसरी जगह तबादला कर, तो मैं वहाँ जाके क्या अच्छा हो जाऊँगा? नॉट एट ऑल। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक हमारे यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, पीपल एट लार्ज, उनका जब फैसलों के अंदर हम शामिल करेंगे, हमसे मुराद हुकूमत जब शामिल करेगी, तो यकीनी तौर पे वो बेहतर होगा। और अगर इसके लिए मैं थोड़ा सा और कर दूं, जिसको मैं प्रोपोगेट करता हूँ और बिल्कुल बड़ा धड़ल्ले से इसको प्रोपोगेट करता हूँ, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम था कि जब तक हम यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, वो मसाइल जो हैं एक लाहौर में बैठ के, राजनपुर के या अटक के वो हल नहीं हो सकते। एक बड़े दफ्तर से वो छोटे गली महल्ले के मसाइल हल नहीं होंगे। तो जस्ट आपके लिए, अगर आपने मेरे ही ख्यालात का ये जानने की कोशिश की कि इसका हल कैसे होगा, तो उसका हल मेरे नज़दीक यही है, वो जो हमारी गवर्नमेंट है, यूनियन कौंसिल है, उनको एम्पावरमेंट करनी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको इसको सेट असाइड करना होगा। वो जब एक तरफ होएंगे तो फिर जाहिर है कि ये चीज़ें बेहतर, मेरा ये मान। बिल्कुल, अब ये बिल्कुल ठीक बात है, बल्कि अगर कोई आला ओहदेदार देख रहे हैं या हुक्मरान देख रहे हैं, तो आप तो जाते हैं मीटिंग्स में भी, इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक जो अभी वो करते हैं, मेरे जो ब्यूरोक्रेट दोस्त भी हैं, तो वो अच्छे से मेरे साथ हाथ नहीं मिलाते। अब हो सकता है आज की बातें सुनने के बाद थोड़े और नहीं, हम गले मिलते हैं उनसे, इट इज नॉट, नहीं खफा नहीं होते, इट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कभी ये नहीं कहता कि ये ठीक है, लेकिन दुनिया के अंदर ये प्रैक्टिसेस हैं। चाइना के अंदर सिस्टम देखें, उनके अंदर ये मौजूद है, इंग्लैंड को देखें, उनके अंदर ये, और जितने भी मुल्कों ने तरक्की की। अभी एक बड़ा मसला हो गया है, नौजवान लड़कियां भी जब उनकी शादी होती है और कुछ अरसे के बाद भी हम फर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा मसाइल देख रहे हैं। बाज़ औक़ात बच्चियां कंसीव भी नहीं कर पा रही, और करती भी हैं तो एक प्रेगनेंसी के बाद आगे नहीं बढ़ पाती, या बार बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो ये क्या मेल न्यूट्रिशन है, माहौल का असर है, ज़हनी दबाव है, क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं इसके पीछे? दिस ऑल इज ऑल टुगेदर। इसके साथ नफ्सियाती, फिजिकल हेल्थ, ये सारे जब इज्तमाही तौर पे आते हैं तो देन इट इज़ द आउटकम। एक वैसी एक सेहत के एतबार से होता है कि बच्ची जो है वो नहीं बन सकती या प्रेगनेंसी उसके साथ प्रिसीव नहीं कर सकती, ये मैं समझता हूँ ये सेहत के। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो ये माहौलियात उसके ऊपर भी आती है, स्ट्रेस जो है ये भी उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, उसके साथ मिसकैरेज के साथ चीज़ें आती हैं,
और यकीनी तौर पे ये दोनों मसले हैं, एक ओवर ग्रोथ है जो कि लोग पॉपुलेशन पैदा करें, उसके साथ साथ ये भी मसला है कि बच्चियां जो है बच्चे पैदा नहीं कर सकती। दीज आर इंटायरली मेरा ख्याल है कि फिजिकल और डॉक्टर के साथ ही होना चाहिए, बजाय इसके कि मैं आपके साथ बैठ के बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, छोटा मोटा डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही आपके तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये सारी काबिल इलाज है। ये लफ्ज़ बांझपन डज नॉट एग्जिस्ट, मेरे नज़दीक इट डज नॉट एग्जिस्ट कि बांझपन जो बड़ा कह देते हैं जी ये हो गया। देर आर ये हो सकता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ना हो, हमारे पास इल्म ना हो, हमारे पास वसाइल ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बंदा कहे कि जी बस ये स्टैम्प कर दिया ये बांझ हो गई, ये नहीं हो सकता। दैट इज़ डूएबल। और बच्चियों के जो मसाइल आपने कहा कि बार बार जो अबॉर्शन और ये चीज़ें हो सकती हैं, ये भी मैनेजेबल है, डूएबल है। और आई डोंट से कि ये प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशंस के अंदर है, ये सरकारी इदारों के अंदर है। थोड़ी अपने अंदर भी हमें टॉलरेंस रखनी चाहिए। अगर आप देखें इंग्लैंड के अंदर वेटिंग लिस्ट जो है, अगर मतलब मैं ऑर्थोपेडिक्स के हवाले से करूँ, 3-3 4-4 साल है उनके साथ आने के, लेकिन हमारी इमरजेंसी के साथ भी उनका वेटिंग टाइम मिनिमम 4 से 5 घंटे होते हैं। और हमारे यहाँ अगर आधा घंटा भी अल्लाह के फजल से सुबह खबर बनी होती है और आप जैसे दोस्त सहाफ़ी करते हैं कि डॉक्टर की मुबैना गफलत मरीज के साथ ऐसा हो गया और शीशे तोड़ने शुरू कर देते हैं। दिस इज व्हाट इज आवर इनटॉलरेंस। हैविंग सेड, आपके साथ जो ज़रूरी मैं मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर रीज़नेबल है, मसाइल हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन ये कहना कि वहाँ पे हमारे यहाँ इलाज मुमकिन नहीं हो सकेगा, इलाज मुमकिन है और सरकारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर इलाज बाकायदा तौर पर मौजूद है। सो इट इज़ वेरी मच। डॉक्टर साहब, हमने ख़वातीन की सेहत की बात भी की, आपने आगाज़ में कहा था कि सिर्फ खातून की सेहत मुतासिर नहीं होती, मर्द बड़ा मुतासिर हो रहा होता है फाइनेंशियली भी, वो 3-3 जॉब्स कर रहा है और क्या क्या कुछ कर रहा है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। आदमी कैसे अपना रोल प्ले करे कि बर्थ स्पेसिंग भी हो जाए, आपस में बैठ के ख़ानदान के सरबराह के तौर पर क्या वो बातें ये डिस्कस। यू सेड सो, लिहाजा ऐसी है, मुल्क के अंदर मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और मैं चाहूँगा कि ये जो सास वाला मसला है, अभी हमारे यहाँ होता क्या है कि जब खातून प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ खातून जाती है, या उसकी सस जाएगी या उसकी माँ जाएगी, बहन जाएगी नाल। इट इज़ नॉट हैपनिंग कि हस्बैंड साथ है। दुनिया के अंदर तो मैडम अब ये है कि जब बच्चा डिलीवर करना होता है उसके खामद को साथ खड़ा करते हैं कि देखो ये क्या अमल सारा कुछ है, राइट। मैक्सिम गोर्की एक राइटर थे बहुत बड़े रशिया के, तो उसकी दादी उसको कभी इत्तेफाक मिले तो माँ मैक्सिम गोर्की का जरूर पढ़ना चाहिए। देन यू रियलाइज हाउ द मदर इज। उस पर बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मदर तो वो जो है उसकी माँ जो है बच्चा जन रही है तो ये छोटा मासूम बच्चा होता है और उसकी दादी उसे एक लफ्ज़ कहती है। मेरे नज़दीक आज तक जो था, मैंने बचपन में 4th-5वीं जमात में पढ़ा था, तो अभी तक वो नक्श है। एंड आई हैव अ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर फीमेल, फॉर माई मदर, फॉर माई सिस्टर, और मुआशरे के अंदर जो भी ख़वातीन हैं उनके साथ। और उसके पीछे यही वाला एक था जो कि गोरकी की दादी उसको कहती है कि गोरकी, मैक्सिम उसको कहते हैं कि मैक्सिम, बच्चा जनना बहुत मुश्किल काम, अपनी माँ की इज्जत किया करो। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ के जो उसके साथ, तो मर्द की खातिर भी मैं समझता हूँ कि उसकी सफरिंग अपनी जगह सारी की सारी मौजूद है। तो ये जो काउंसलिंग करना है, दैट इज़ सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट कि मर्द हजरात पौश इलाकों में जाते हैं लोग शुरू शुरू में करके, लेकिन एट लार्ज ऐसा नहीं होता। उसके अंदर अगर मर्द आएगा, क्लिनिक के अंदर आएगा, अपने डॉक्टर को आके मिलेगा, उस डॉक्टर को जो कि बच्चे की और उसके साथ आ रही है, तो देन थिंग्स मूव बेटर। अभी आपको भी खुशी होगी, मुझे तो सच्ची बात है बहुत खुशी है कि मुआशरे के अंदर 70% जो दैट इज़ द प्राइवेट क्लिनिक्स जो है सर्विसेज दे रहे हैं, हेल्थ की सर्विस। बड़े बड़े अस्पताल नहीं, ये मतलब मैं छोटे क्लिनिक्स की बात कर रहा हूँ। अब क्लिनिक्स के अंदर आके कुछ हमारे दोस्तों ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम किया है कि उन डॉक्टर्स को जो है ऑन बोर्ड लिया है, इसके साथ के लोगों को, जो मैंने आपसे पहले अर्ज किया था ना कि बात करनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए कि हमारे मसाइल क्या हैं। और उन मसाइल के अंदर ये जो एक है कि ये ख़वातीन दा ही मसला है तो बंदा हेजिटेट करता है, इवन द डॉक्टर्स दे हेजिटेट। फीमेल डॉक्टर के पास ही जाना है, फीमेल डॉक्टर भी कंफर्टेबल नहीं होती जब उसका हस्बैंड आएगा मेल के सामने। लेकिन मैं इत्तेफाक से ऐसे स्कूल ऑफ थॉट के साथ हूँ जिन्होंने ये बताया था कि डॉक्टर, व्हेन यू आर इन अ वाइट कोट, यू आर नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल, यू आर अ डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर हो।
तो ये भी समझना हमारे मेडिकल प्रोफेशन के अंदर डॉक्टर्स को ये समझाना ज़रूरी है ड्यूरिंग देयर एजुकेशन कि जब आप वाइट कोट पहनते हो या जब आप सर्व करते हो तो आप मेल और फीमेल नहीं हो, यू आर अ डॉक्टर। सो बी ओपन टू योर पेशेंट्स और बी ओपन टू योर जो आपके साथ विजिटर्स आते हैं उनके साथ विजिट करें। और जब खातून के साथ उसका हस्बैंड आएगा ही विल अंडरस्टैंड। जब ये जितनी बातें मैं आपके साथ कह रहा हूँ आई एम श्योर ये मेडिकल प्रोफेशन के भी मुझे बड़ा पक्का यकीन है ये सारी चीज़ें नहीं पता होगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंस का उनको नहीं पता कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। लोग क्लिनिक्स के साथ भी फिर हमारे क्लिनिक का माहौल क्या है कि हमारे यहाँ वहाँ पे आइसोलेशन नहीं है। अगर आपने मोहल्लों के अंदर डॉक्टर साहब को देखा हो, फैमिली फिजिशियन साहब ने मेज़ रखे हैं उनके बंदे ते बंदा चढ़े हुए हैं, फटे रखे हुए ने और वहाँ पे काउंसलिंग हो रही है। हमेशा मैं इसके साथ रहा हूँ कि मॉडल क्लिनिक्स होने चाहिए, पेशेंट की प्राइवेसी दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मैंने अगर कमर का दर्द की दवाई भी लिखनी है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि वो मेरे साथ सिर्फ एक राब्ता करे, पूरे मोहल्ले के साथ उसका नहीं होना चाहिए कि फलानी फता नुतिया हो गया या फलाने भाई साहब को ये हो गया। सो आई थिंक कि इसमें इसेंशियल है एक तो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फराहम करना फॉर द डॉक्टर, फॉर द पेशेंट। और प्रेग्नेंट खातून तो मेरे नज़दीक पेशेंट है ही नहीं है, एक हमला खातून है, नॉर्मल आदमी है, उसमें क्या नॉर्मल इंसान है। इट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस, नॉट अ पेशेंट। तो उसको तो पेशेंट हम लेबल कर ही नहीं सकते मास वाइज के कि जबकि उसके साथ कोई पैथोलॉजी या मसाइल हो। और उसके लिए आई अप्रिशिएट दोज ऑर्गेनाइजेशन जो ये काम कर रही हैं कि उन्होंने, जैसे मैंने अर्ज किया कि 70% हमारा प्राइवेट सेक्टर है जो कि ये सारी सहूलतें दे रहा है। उसके अंदर जब मेल आएगा दे हैव टू स्पीक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव उसकी जो बेहतर है, उसके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसके मसाइल क्या हो सकते हैं, तो वो जो बात करने की खातिर आएगा एक होने चाहिए। अब हमारे यहाँ अगर आप विद ऑल माई ड्यू रिस्पेक्ट अगर किसी भी फार्मेसी से जाएं, कोई प्रिजर्वेटिव्स आपने लेने हैं तो वो भी नीचे से करके खाकी जेल फाफिच दबेगा पाके। तो व्हाई इज इट सो? सोसाइटी के अंदर एक मैं समझता हूँ ये चीज़ें होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि मुआशरे में जो टीवी के ऊपर ड्रामों के अंदर ये हमारे यकीनी तौर पे ज़्यादा होना चाहिए और हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको ये बातचीत करनी चाहिए कि मर्द की अफादियत और आप वाली बात के हेड ऑफ द फैमिली आपकी अगर बात मान मैं लूँ तो उसको समझाना तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसको अवेयरनेस देना ये नहायत ही ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 सवालात हैं मेरे। एक तो ज़रा अवामी नौइयत का है, वो मैं लोगों के लिए आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा आम है। हम डॉक्टर पे जाना नहीं चाहते। सर में दर्द है, पैनाडोल खा लो, कमर में दर्द है, ये दवा खा लो, खुद से ही तशखीस करते हैं, खुद से इलाज करते हैं। ये हर तरह की स्टेजेस पर कितना ख़तरनाक हो सकता है? ओवरऑल सेहत के लिए भी, ख़ासतौर पर प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए कितना ख़तरनाक? आपकी बात दुरुस्त है, मैं इससे थोड़ा सा बढ़ के भी एक बात करूँगा। हैंस वी आर टॉकिंग अबाउट द वुमेन हेल्थ बिल्कुल और फैमिली अरेंजमेंट्स और उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक तो टोटली सिंगल लाइनर ये है कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। पैनाडोल के गले के सर के दर्द की हद तक हो सकता है ये चीज़ें ठीक हों, लेकिन एट लार्ज जो है हम भी ये कहते हैं अगर हफ्ते 10 दिन 5-7 दिन में चीज़ें ठीक नहीं होती तो अपने मुआलिज के साथ रब्ता करें। और जब हम अपना मुआलिज कहते हैं डज नॉट मीन बाई कि आपने प्राइवेट सेक्टर के साथ जाना, किसी भी अपने किसी डॉक्टर के साथ आप और उसको तसल्ली से सारी बातें बताएं कि मेरे साथ ये फिनोमेना चल रहा है। और ये अब मसला ये है कि ओवर बर्डन है, डॉक्टर को अपनी पड़ी हुई है ना, वो तसल्ली से बात सुनते हैं, अद्धी गल सुनी पूरा नुस्खा लिख के दे देते हैं। सो दिस इज आर नॉट अ गुड प्रैक्टिसेस बट इट इज़ हैपनिंग। रियलिटी ये कैसा ही हो रहा है। मरीज भी आधी बात बताता है और जैसे मैंने आपसे अभी शेयर किया कि ऊपर पूरी खवातीन या मरीज खड़े हैं, अभी भी वहाँ पे क्या बात बताएगी बेचारी के अपने मसाइल करने की खातिर वो उनको ठीक। और ये सेल्फ मेडिकेशन तो टोटली जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट, हैंस आई स्पीक अबाउट इट कि प्रिजर्वेटिव्स और उसको जो भी वक्फा रखने की खातिर जो सहूलियात हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए और लोगों की एक्सेस होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इस एक्सेस के साथ अगर कुछ इंजेक्शंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, टैबलेट्स हैं कि उनका भी अनकंट्रोल्ड इस्तेमाल जो है इट इज़ नॉट बेनिफिशियरी, इसका नुकसान होता है। तो उसके खातिर भी एक टाइम लाइन है, एक सिस्टम है जिसके तहत चलती है। तो ये जो सहूलत है, आप भले किसी फैमिली प्लानिंग के उसके साथ जाते हैं, क्लिनिक के साथ जाते हैं, हॉस्पिटल के साथ जाते हैं, लेकिन मुस्तनद जो डॉक्टर है उसके साथ मुशावरत करें, वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल, जिसको मतलब अगर खवातीन समझती हैं वेयर दे फील कंफर्टेबल उसके साथ। तो ऐसा नहीं है कि आपने डिस्पेंसरी से या एक फार्मेसी से एक टीका
ले लिया और ये समझा के जी बस ठीक है जी, अभी इसके बाद प्रेगनेंसी तो नहीं होगी। दैट इज़ फॉर द इमरजेंसी। मैं तफसीर उसकी नहीं करना चाहता कि क्या होता क्या नहीं, दैट इज़ अ मेडिकल। लेकिन कट शॉर्ट और एक मैसेज ये है कि इसको एज अ रूटीन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके लिए अपने मुआलिज से मिलें, बिल्कुल खुल के बात करें, मतलब इसमें कतई तौर पे नहीं है। देयर आर सो मैनी सेंटर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने काफ़ी सिर हासिल गुफ्तगू कर ली, अब बिल्कुल पॉडकास्ट के इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं। एक होता है पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप, जो कुछ साल पीछे चले जाएं तो बहुत अच्छा हुआ करता था। आप मैसेज करें या कॉल करें, डॉक्टर फ़ोन उठाते थे, आपको गाइड करते थे, बता देते थे। ये नहीं होता था आप विज़िट करोगे, फ़ीस लेंगे तो उसके बाद ऐसा होगा। प्राइवेट और सरकारी तो ज़रा मामला अलग है, अब वैसा नहीं रहा। अगर आपको मैं ज़ाती तजर्बा भी बताती हूँ कि डॉक्टर के पास जाएँ, ख़ास तौर पे अगर हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं एक से दूसरा, तो वो बुरा मान जाते हैं कि बस जो आपको बता दिया है वही करें, इससे आगे जाने की कोशिश ना करें। तो ये कितना ज़रूरी है इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना, और कितना ज़रूरी है जो एक खातून अगर कम पढ़ी लिखी है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, या उसको नहीं पता, वो तो एक लेमैन की तरह जाएगी, उसको समझाना, बताना, और फिर ये ज़रूरत महसूस कराना कि आपके हस्बैंड का साथ आना भी ज़रूरी है। देखिए, दिस इज़ अबाउट द गुड प्रैक्टिसेस। पहले ये कि टेलीफोन, पहले मोबाइल तो नहीं होता था। अब हर बंदे को आसानी है कि घर से आने की वो ज़हमत नहीं करेगा, लेकिन मोबाइल पे चाहेगा कि मेरा इलाज भी हो जाए। मोबाइल पे आपको मैसेज भेज के ये भी चाहता है कि मुझे दवाइयाँ भी लिख के दे दो। अब एक पेशेंट की या एक इंसान की ये भी ख्वाहिश है कि जी मैंने आपको बता दी हैं, मैं मतलब आई माई सेल्फ, और मैं थोड़ा चूँकि लिबरल हूँ और उनको कहता भी हूँ कि जी बेशक बिस्मिल्लाह आप कर लिया कीजिए। फिर उनके नाल चाचे दा पुत्र भी आ गया, वो भी कहता जी मैनू पूरी कहानी सुनाओ। फिर दूसरा भी आ जाता है। ये हमारे एक सोशल नॉर्म्स है। यानी सोशल नॉर्म्स है, म्यूचुअल होना इसके चाहिए लिए दोनों नहीं, तरफ से। इट इज़ नॉट अबाउट अ म्यूचुअल या कोई दूसरे हम कोई ज़मीन की ठेकेदारी तो कर नहीं रहे। ये एक सिस्टम में समझना चाहिए लोगों को कि अगर वहाँ पे बैठा हुआ है एक मरीज़ है, अगर किसी के 5 6 10 बाहर मरीज़ वेट कर रहे हैं, सरकारी या प्राइवेट व्हाट्सएवर इट इज़, तो इंसान को ज़रूर ये सोच लेना चाहिए कि एक तो अपनी आदत बनाओ, जो सवाल करने हैं उसको लिख के लेके जाओ। अब बादी बात कर ली, पता चले ओहो हो मैं तो नाल पुफी दा भी पूछना है, एंड इट हैपन्स। बाकी इन प्रिंसिपल मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि वाकईतन एक डॉक्टर को, एक मॉलेज को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना चाहिए अपने पेशेंट को, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन पेशेंट को भी ये चाहिए या उस फर्द को भी ये चाहिए कि प्रिसाइजली अपनी जो तकालीफ हैं, जो चीज़ें करने की खातिर वो लिख के लेके आए कि ये मेरे मसाइल हैं, उनके साथ है। ये नहीं हो सकता कि डॉक्टर उनकी तवक्कुआत पे तो उतरे और हम एज उनके जाने की खातिर डॉक्टर की तवक्कुआत के ऊपर ना उतरे और ये समझें कि ऐसा हो। तो आपने दुरुस्त कहा कि टू वे है, लेकिन टू वे के अंदर ये जो बर्डन है जिसका कि हम आपके साथ आज तस्करा कर रहे हैं, तो यही वो बर्डन है जहाँ पे वो बातचीत नहीं हो सकती। एक डॉक्टर ने अगर 15 मरीज देख रहे हैं और वो 150 मरीज देख रहा है और एक्सपेक्ट करो कि वो सारी चीज़ें बताएगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल। आप सर्विसेज हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल चली जाएं और देख लें क्या हालात हैं, ऐसी वहाँ पे सारी है। और वी एक्सपेक्ट के डॉक्टर साहब वो करें, वो मुमकिन नहीं है, लेकिन इट ऑल इज़ डूएबल। मेरे नज़रियात के मुताबिक ये डूएबल है। बुनियादी तौर पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है अपने एटीट्यूड और बिहेवियर के से अंदर। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ पेशेंट, बीइंग अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमें हर एक को अपने अपने एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर, और इसके अंदर कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल कोई बिल्कुल पैसा नहीं लगता। बिल्कुल। तो उसके साथ साथ डायलॉग है वो ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमने बहुत से सेहत के मसाइल, समाजी मसाइल, रवैयों के मसाइल डिस्कस किए, और आई होप के देखने वालों ने भी सीखा होगा इससे कुछ। बहुत शुक्रिया आपका। इट इज़ माई ऑनर, थैंक यू वेरी मच।